जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुबेदार मेजर ओम प्रकाश चलागी, भारतीय सेना। दोस्तों, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या इंडियन आर्मी क्या आप लोगों के लिए बोझ बन गई है? जो आज सरकार है ना, मोदी जी की। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जो हमारी इंडियन आर्मी भारतीय सेना, क्या आपके ऊपर बोझ, भारतीय सेना आपके ऊपर बोझ बन चुकी है क्या? है आप हर दिवाली में कभी ग्लेशियर पहुँचते हो, कभी कहीं पहुँचते हो, और वहाँ जाके जो है जवानों को मिठाई खिला दो ना। लेकिन जो पीठ पीछे जो इतनी मिठाई आप खिला दे रहे हो ना, जवान का जो मोराल आप लोग डाउन कर रहे हो, ये बहुत ही गलत कर रहे हो, ठीक है। कभी उनकी होम पोस्टिंग रोकने का प्रपोजल आ जाता है, कभी उनका जो है पेंशन बंद करने का प्रपोजल शुरू कर देते हो, कभी उन पर इनकम टैक्स लगाने का प्रपोजल शुरू कर देते हो। टोल प्लाजा के अंदर हमारे रिस्पेक्ट थी, सम्मान था वहाँ पर कि जाके हम लोग विदाउट टोल, मतलब टोल दिए इंडियन आर्मी का आइडेंटिफिकेशन देते थे और बिना टोल निकलते थे। लेकिन वहाँ पर भी हमें गिलानी और बदनामी झेलनी पड़ती है। सवाल इसका पैसा नहीं है, आप इतने नल्ले और भूखे नहीं है कि हम वहाँ पे टोल दे नहीं सकते हैं। सवाल यह है कि इंडियन आर्मी का रिस्पेक्ट और सम्मान था, और हम पहले सुनते आ रहे थे उसी चीज़ को कि यार पहले भी चला आ रहा था कि टोल के अंदर इंडियन आर्मी की आइडेंटिफिकेशन देने के बाद आपसे ये टोल नहीं लिया जाता था, चाहे आपकी पर्सनल गाड़ी हो। लेकिन वो तो है ही नहीं है। गडकरी जी आगे हैं, हाईवे पे ध्यान, हाईवे बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल वापस आके यहीं पर ही आता है, इंडियन आर्मी से आप लोग इतनी दुश्मनी निकाल किस ले रहे हो? भारतीय सेना वर्ल्ड की टॉप नंबर 1 की सेना है। क्या आपको भारतीय सेना की काबिलियत पे क्या कहीं पे प्रश्नवाची चिन्ह या शक सवाल आता है? क्या आता है, समझ में नहीं आता है। दोस्तों, मेरा इशारा वहीं पर ही है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं दोबारा बोलूँगा, मैं सुबेदार मेजर ओम प्रकाश त्यागी, भारतीय सेना। ठीक है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है, तिरंगे के साथ है, देश के लोकतंत्र के साथ है। ठीक है, अभी एक फार्मूला लेके गवर्नमेंट आई है, अग्निपथ। ठीक है, टीओडी, जिस फार्मूला का नाम दिया गया है अग्निपथ, जिसमें सोल्जर को, जवानों को, जो युवा बच्चों को 4 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। 4 साल में 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग रखी गई है। 17 टू 17.5 तो 21 साल जवान की एज रखी गई है। और शर्त यह है कि 4 साल नौकरी करने के बाद उनको जो है वहाँ से निकाल दिया जाएगा और उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ। इसमें कमजोरियाँ क्या क्या वो बाद में बताऊँगा। पहले उन बच्चों के भविष्य के बारे में मुझे टेंशन है, और मेरी आंखों में रियल में आंसू आ गए थे, और मैं मतलब अंदर से दोस्तों रो रहा था, ठीक है, और अभी भी रो रहा हूँ अंदर से। क्यों? क्योंकि जो बच्चे कोरोना काल के बीच में मेडिकल टेस्ट पास कर चुके हैं और जिन्होंने जो है फिजिकल टेस्ट भी पास कर लिया था, वो इस आशा में थे कि कोरोना के बाद जो है, ठीक है, ये सरकार जो है मोदी जी की सरकार जो है अच्छे दिन लाने के लिए युवा पीढ़ी के लिए भर्तियाँ दोबारा खोलेगी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया दोस्तों, क्योंकि गेम प्लान के अंदर इनका ये चल रहा था हिसाब किताब। ठीक है, और भक्तों से सिर्फ हाथ जोड़ की विनती है, भक्तों इसमें जो है कमेंट देने की कोशिश मत करना। देश के युवा बच्चे का भविष्य जो है गड्ढे में और खतरे में चला गया है। ठीक है, और किसी सरकार कभी भी बड़ी नहीं होगी उन बच्चों के भविष्य से जिनका कैरियर अब खत्म होने वाला है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना और सोच समझ के कमेंट। मेरा वीडियो पूरा देख लिया करो, उसके बाद जाके ना अपने दिमाग के जो है पुर्जों को हिलाया करो। ठीक है, पहले समझ लिया करो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, ना मैं नेता हूँ, ना मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ, और गर्व से कहता हूँ कि मैंने इंडियन आर्मी में अपने सेना का 30 साल सेना को दिए हैं। ठीक है, और देश को दिए हैं, सेना को दिए हैं, और फक्र से मैंने तन मन धन से देश की सेवा करी है, और अभी भी अगर आदेश मिलेगा तो पूरी सेवा करने के लिए तैयार है, और मरते दम तक। ठीक है, अगर जो सरकार यहाँ पे बैठी हुई है, जो कमान कर रही है पूरे देश को, जो देश को चलाने का जिनकी जवाबदारी है, तो उन्हीं को तो हम बोलेंगे, और किसको बोलेंगे? ठीक है, उस पर जिसकी जलती है तो जरा साइड रहना मेहरबानी करके, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। और प्रॉब्लम दिक्कत क्या है इस अग्निपथ के अंदर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो बच्चे जिन्होंने जो मेडिकल देके 4 साल से बैठे हुए नल्लों की तरह बेचारे, क्या कहते हैं, पूरा खून पसीना एक कर रखा उन लोगों ने, लेकिन उनको लोगों ने, इन लोगों की सरकार ने नल्ला बना दिया, नल्ला। जो जवान मेडिकल पास कर चुके हैं, फिजिकल टेस्ट उन्होंने पास कर लिया है, सिर्फ उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाना था। लेकिन कोरोना चला गया, सब कुछ चला गया। ये तो कोरोना ज़िंदगी भर साथ रहेगा, यही तो केस तो ज़िंदगी भर आते रहेंगे, जब तक ये, अभी पता नहीं कब ख़त्म होगा। लेकिन अभी तक कोई भी भर्ती इन्होंने ओपन नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये टीओडी लाने वाले थे। ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी,
टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब सिर्फ एक टूर टाइप का ही समझ लो आप इसको, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टूर ऑफ ड्यूटी आने के बाद जो लागू हो चुका अग्निपथ, जिसमें जल थल वायु तीनों सेनाध्यक्षों ने जो है इसमें सहमति देके रक्षा मंत्री प्लस प्रधानमंत्री ने इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें फाइनल मोहर लगा दी है, ठीक है। ग्लेशियर में जाके जवानों को मिठाई खिला खिला के उन्होंने ऐसी मिठाई खिलाई है ना, अभी कसम से कह रहा, जवानों का जो मोराल को जो है बहुत बुरी तरह से डाउन किया। और जो बच्चे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए तरस रहे थे और जो सबको सर पास हो चुके थे और जो बच्चे अभी ट्रेनिंग कर रहे थे कि हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके लिए तन मन सुबह 2:30 बजे शाम को, ठीक है, दोपहरी धूप में प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने बदन को जला रहे थे, माँ बाप के ताली भी सुन रहे थे कि 24 घंटे दौड़ते प्रैक्टिस करते रहता है और क्या नाम कहते हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ और काम कर ले करके, लेकिन वो बच्चे का जुनून है देश की सेवा करो और देश की सेवा के साथ अपने परिवार के भार को भी संभाल सको। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी भी किसी नेता का बेटा ना कभी भी इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करता, कभी किसी अभिनेता फिल्म स्टार का बेटा कभी इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। कभी किसी डॉक्टर का बेटा, किसी बड़े बड़े जो भी ओहदे में बैठे हुए ना, उनका बेटा कभी आर्मी ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। आर्मी ज्वाइन जब मध्यवर्गीय परिवार करता है और गरीब तक का लोग आर्मी, इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनमें देशभक्ति का सबसे ज़्यादा जुनून होता है और वही इंडियन आर्मी में जाके, ठीक है, एक फख्र महसूस करना चाहते हैं कि मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ और देश के प्रति अपनी जान दे दूंगा और तिरंगे को भी झुकने नहीं दूंगा, ठीक है। एसी रूम में बैठे किसी चीज़ का डिसीजन लेने से बेहतर है कि उससे पहले लोगों से पूछ लिया जाए, समझ लिया जाए और इसमें मोहर लगाने से पहले इसमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। इतने लोगों का कैरियर बर्बाद हो गया। क्या ये जो बच्चे जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या सिर्फ 4 साल के लिए उनको आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, जिसमें ना तो पेंशन है और 17 साल से 21 साल आप लोगों ने उसको कर दिया। 17 साल से 21 साल करने के कारण काफ़ी बच्चे 22 साल की एज क्रॉस कर गए। या तो आप ये टीओडी करी टेम्प्रेरी आर्मी बनाए रही हो क्योंकि वो किसी काम की तो है नहीं, ठीक है, ना तो वो ट्रेनिंग साइड से फिट हो सकते हैं, ना वो फिजिकल साइड से फिट हो सकते हैं, ना वो मेडिकल साइड से आगे फिट हो पाएंगे, ठीक है, और ना मानसिक तरीके से वो फिट और सेना के प्रति फिट हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जाने से पहले उनको आने का पूरा हिसाब लगा, आने का पहले हो जाएगा और आने के बाद हम क्या करेंगे और हमारा भविष्य क्या होगा, ठीक है। और इंडियन आर्मी की छवि को आप लोगों ने ख़राब कर दिया है। इंडियन आर्मी की छवि खराब होगी क्योंकि 4 साल में बंदा आ जाएगा, इंडियन आर्मी की जो वैल्यू है ना वो सम्मान धीरे धीरे गिर जाएगा। उसमें भी आप बोलोगे 25% लोगों को रखा जाएगा और बाकी लोगों को 4 साल में गुड बाय कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि इसमें, ठीक है, सेना के अंदर चमचागिरी बढ़ जाएगी और दलाली तक बढ़ जाएगी कि यार मैं लॉन्ग सर्विस कर सकूं करके, ठीक है। 25% जो शर्त में आएंगे उनमें मेरा नाम आना है, उसके लिए लोग जुगाड़ लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। देशभक्ति की भावना खत्म हो जाएगी और आपस में जो तालमेल है, रिस्पेक्ट की भावना वो खत्म होगी जवानों के प्रति, जेसीओ और जवान के बीच में, ठीक है। और एक मदर यूनिट का जो तकमा मिलता था, जैसे मैं बोलता था मैं कुमाऊं रेजिमेंट का हूँ, ठीक है, मेरी मदर यूनिट फलाना कुमाऊं है, ठीक है। कोई वो कतरा जी वाला बोलता था, कोई जाट रेजिमेंट वाला, पंजाब वाला पंजाब रेजिमेंट वाला, सिख रेजिमेंट वाला, जो मद्रास रेजिमेंट वाला, नाग रेजिमेंट वाला बोला, कुमाऊं रेजिमेंट वाला बोला, गढ़वाल रेजिमेंट वाला बोलता है गढ़वाल रेजिमेंट का, इस गढ़वाल यूनिट का मैं हूँ, ठीक है। जैसे ठीक है, फिर अब्दुल्ला जी 4 ग्रेनेडियर, मैं 4 मदर यूनिट का जो तकबा था वो तो रह ही नहीं गया है, फिर यूनिट में बचा ही क्या रिस्पेक्ट है, किस यूनिट का वो अपने को यूनिट का साबित करने की कोशिश करा। टोटल 6 महीने की आपने ट्रेनिंग बनाई, 6 महीने के अंदर आप कैसे उस इंसान को सोल्जर बना दोगे, आप ये बताइए। आप 6 महीने में उसके फिजिकल साइड और मानसिक साइड से क्या तैयार कर लोगे आप, है। 6 महीने की सिर्फ एक खाना पूर्ति करने वाली बात करती है कि 4 साल कैसे इनको निकलवाना है। और जो आप बोलते हो ना 10 लाख भर्तियों के लिए जो जुमले आप दे रहे हो, ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर स्पर्श करता हूँ, माफ़ करो सर, प्लीज़ मेहरबानी करके बच्चों को जो है ना भविष्य खराब मत करो और सेना का जो सम्मान है उसको ख़त्म मत करो। क्या ये 4 साल नौकरी करने के बाद ये लोग 4 साल के अंदर क्या कहते हैं सेना की लड़ाई के लिए एडवांस में जाने के लिए ये लोग तैयार है, परिपक्व है? मेरे को तो हंसी और हैरानी आती है कि कैसे ये मतलब चीफ ऑफ द आर्मी, एयरफोर्स, जल थल वायु तीनों ने कैसे इसको परमिशन दे दी। इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि इसको करना है, ठीक है। और इसको करने के चक्कर में उन बच्चों का भविष्य ख़त्म कर दिया है जो अभी इंडियन आर्मी में आने के लिए बिल्कुल तैयार थे और प्रैक्टिस कर रहे थे और सब कुछ टेस्ट पास कर लिया था। और कुछ बच्चे, ठीक है, अपनी मेहनत खून पसीना कर रहे थे, उनका तो आपने सपने पूरे तोड़ दिए हैं, ठीक है। आप लोग मतलब इस इंडियन आर्मी से चाहते क्या हो कि इंडियन आर्मी वर्ल्ड की नंबर 1 सेना नहीं है। रक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि हम इसको वर्ल्ड की नंबर 1 सेना बना देंगे। क्या अभी वर्ल्ड की नंबर 1 सेना नहीं है?
कहाँ कब मतलब इससे हमारी इंडियन आर्मी में कहाँ आपको ऐसा लगा कि मतलब ऐसा करने से तो हम वर्ल्ड नंबर से कहीं और चले जाएंगे सर? ठीक है, आप कैसे बता रहे हो? टोटल 6 महीने की आप ट्रेनिंग दोगे, 9 महीने बंदा साल में छुट्टी काटेगा, ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग लीव जाएगा, 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद ट्रेनिंग लीव भी जाएगा वो, टोटल 2-2.5 साल तो उसके ऐसे ही निकल जाएंगे। उसके बाद यूनिट की छवि देके जहाँ उसको पोस्टेड किया जाएगा और 1 साल वो ऐसे वैसे निकाल देगा, उसके बाद बचा क्या है? उसके बाद तो पेंशन के डॉक्यूमेंट तैयार करने में प्रॉब्लम खड़ी शुरू कर देगा कि मेरे को पेंशन का डॉक्यूमेंट तैयार करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, ठीक है। तो उसने क्या किया? उस जवान को आपने, उस जवान की गलती नहीं है, ठीक है, उसकी मजबूरी का, उसकी गरीबी का, उस मध्यवित्त परिवार के बच्चे का आप लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा जाएगा। आपने अफसर के लिए ये लागू क्यों नहीं किया, ये बताइए। मैं आपसे पूछा था, ये आपने अफसर के लिए लागू किया है? अफसर में भी ऐसा होगा करके जवानों पे ही आप क्यों मार मारते हो, जवान पे ही डंडा क्यों देते हो? ये चीज़ मेरी समझ में ये नहीं आती है। और जवान से ही पूरा देश चल रहा है, ठीक है, पूरा देश जवान से चल रहा है। और ये आप इंडियन आर्मी को अपाहिज बनाने का आप लोगों का पूरा प्लान हो गया है। क्यों? रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि 4 साल के अंदर वो बंदा कहाँ एडवांस करे। हम राष्ट्रीय राइफल के अंदर भी मदर यूनिट के अंदर से जवानों को 5 साल से पहले आरआर के लिए पोस्टिंग, श्रीनगर के लिए जो पोस्टिंग भेजे जाते हैं स्पेशल जवान, वहाँ नहीं भेजा जाता है, क्योंकि वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और ट्रेनिंग के तौर पर पूरी तरफ से 100% परिपक्व नहीं होता है, ठीक है। सोल्जर को अच्छे तरह से स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल क्वालिफाइड होने में और मानसिक या शरीर से तौर पर 7 से 8 साल लग जाते हैं। 5 साल के बाद ही उसे आरआर में पोस्टिंग किया जाता है, जेएनके के इलाके में पोस्टिंग इंडिविजुअल भेजा जाता है, क्योंकि वो उसके काबिल हो चुका होता है, ठीक है। और 4 साल में आप 9 महीने की ऑलरेडी ट्रेनिंग होती है। 9 महीने की ट्रेनिंग के कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग करने के बाद जवान उसके बाद आके दोबारा वहाँ पर ट्रेनिंग दोबारा यूनिट में आके करता है, उसके बाद जाके कितनी ट्रेनिंग होगा वो हिस्सेदार बनता है। आप बताओ, कहीं ऑफिसर की ट्रेनिंग चलेगी, वहाँ चलेगी कुछ समय, ऐसा कर करके तो ऐसे कितनी बार आप उसे टेम्परेरी ड्यूटी कहाँ भेजोगे, दाएँ बाएँ भेजोगे? आप लोग इंडियन आर्मी में जवान भर्ती कर रहे हो या मतलब सहायक भर्ती कर रहे हो किसी काम करवाने के लिए, लेबर भर्ती वाले की बात कर रहे हो? आप ये बताओ, अग्निपथ की परिभाषा मुझे बताइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, इस पे यूनिटों का सम्मान खत्म होगा और धीरे धीरे यूनिट कमजोर और लचर पड़ती जाएगी, ठीक है। आपने फ्यूचर रिटायरमेंट को आपने बंद कर दिया, नंबर 1 बात। होम पोस्टिंग का आपने बंद कर दिया है कि जवान होम पोस्टिंग नहीं जाएगा। ये सब जवानों के लागू क्यों कर रखा आप लोगों ने है? किसी भी चीज़ में कैसी अफसर जवान और देश में ही क्यों चलती है, ये चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आजकल युवा बच्चों के लिए आपने भविष्य अंधकार में क्यों कर दिया? अरे मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती, कसम से अंदर से बहुत होना आ रहा, बहुत ही दुखी हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ कि आजकल के युवा बच्चों के लिए आपने जो है ना, बिल्कुल ही कसम से कह रहा हूँ ऐसा कर दिया है। आप इनके पीछे क्यों पड़े? क्या दुश्मनी इन बच्चों से, पहाड़ के गांव के बच्चों से, कस्बों के बच्चों से, जो अपने परिवार का जो पालन पोषण ना करना चाहते हैं, अपने परिवार को सम्मान भरी जिंदगी देना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से एक ही जगह बिता दी है, ठीक है, उनको एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी देना चाहते हैं और खुद उनकी तमन्ना है कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करें, और उनके सपनों को चकनाचूर आप क्यों कर रहे हैं? आपने कहीं से भी इंडियन आर्मी के जवान को छोड़ा हुआ है, ठीक है। गडकरी जी महाराज जी ने एक हमारे रिस्पेक्ट थी कि टोल प्लाजा के अंदर हम लोग जो है, ठीक है, टोल टैक्स नहीं देते। हमने पहले हमारे तो जो पुराने सीनियर लोग थे उन्होंने भी टोल टैक्स के वे बताते थे कि इंडियन आर्मी का यार एक रिस्पेक्ट और सम्मान है, टोल टैक्स नहीं लिया जाता। और अभी रोक के वहाँ पे कितनी जिल्लत और बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पे वो क्लियर बताते हैं कि आप लोगों के लिए कोई सबको टोल टैक्स दिया हुआ है, कोई इंडियन आर्मी ने, कोई इंडियन आर्मी। आपने इंडियन आर्मी की जो नाक कटाने के लिए हर चक्कर अपना रखे ना, ठीक है। सेना के जवान को किस तरीके से वहाँ पे जिल्लत किया जाता है, किस तरीके से उनका मतलब मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने यार, कसम से कह रहा हूँ। कोई जवान अगर ना गलती से, अगर जवान खामोश क्यों रहता है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि जवान अगर हम कहीं छुट्टी से आते हैं ना, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अगर हम छुट्टी आते हैं, अगर कोई हमसे बदतमीजी से, कोई दुकानदार या कोई बदतमीजी से अगर पेश आ जाए, अगर हम उसमें बहस कर देना, तो सब लोग उसकी तरफ से सपोर्ट हो जाते हैं और लास्ट में हमारी ऑलरेडी बैड रिपोर्ट बन जाती है कि ये जवान ने यहाँ ये किया। और हमारी यूनिट जब व्यू पड़ जाती है तो हमारी बात को कोई नहीं सुनता कि यार अपने जवान पर भरोसा करने की काबिलियत नहीं है, कि जवान ने जो कुछ कारण हुआ इसी वजह से उसको ऐसा किया हुआ, लेकिन हमें ही पनिशमेंट उसका तौर पे दिया जाता है। इसलिए जवान जो है खामोश रहता है अपनी इज्जत के कारण, अपनी वर्दी के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं इसे कुछ बोलूँगा, अगर कुछ बोलूँगा तो लास्ट में अगर ये रिपोर्ट बैक यूनिट में जाती है, पलटन के अंदर जाती है, तो एक्शन मुझ पर ही वापस होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट क्यों आई,
ये छानबीन करने की कोई कोशिश नहीं करता है कि यार गलती कैसे हुई होगी, कहाँ हुई होगी, कैसे होगी। इसका कुछ नहीं, बस जवान की रिपोर्ट आई है, फाइनल है, इसको सजा दे दो। मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम ये टीओडी किसी तरह से भी, ये ट्रेन शोल्डर कभी नहीं बन सकते। एडवांस में लड़ाई करने के लिए बिल्कुल फेलियर है, और ये मेडिकल मानसिक किसी तरह से भी ये काम करने के लायक नहीं हो सकता। ये एक चैलेंज है मेरा कि इतनी जल्दी कोई ट्रेन शोल्डर नहीं बनता। 2-2.5 साल के अंदर कोई सोल्जर बनने की कोई वाली बात ही नहीं है। और 4 साल के बाद उसको रिटायर कर दोगे ना, आप कुछ पेंशन दोगे, किसी तरह का उसको कुछ भी नहीं देने वाले हो आप। और इसमें जो है ना, ये जो फैसला लिया गया है, ये मतलब जो है ना बहुत ही घातक आने वाला, इसमें बहुत घातक और ख़तरनाक हुआ। चाइना की आड़ में, विदेशी की आड़ में ये प्लानिंग बना रहे ना, ये सबसे बेकार प्लानिंग है। ठीक है, जवान साल भर में कितनी ट्रेनिंग करता है, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करता है, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग करता है, हथियार के साथ सोता है। ठीक है, इस लंबे ड्यूरेशन के बीच में अभी भी हम 30 साल सेना में सर्विस करके आए हैं, उसके बाद भी हम सोचते हैं कहीं ना कहीं कुछ बचा हुआ है जो हमने और सीखना चाहिए था। तो यार 4 साल क्या चीज़ है, ये बताइए आप। ठीक है, सभी जवानों के, सभी उन यंग बच्चों की तरह से मैं, ठीक है, देश के तीनों जल थल वायु और प्लस रक्षा मंत्री महोदय और प्रधानमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के, इसमें फैसला लेने से पहले आपने ये जो है ना बहुत जो नकल कस दी है ना, बिना उसके ही अग्निपथ करके जो प्रेम कॉन्फ्रेंस में आप खुद लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे जी। आपको आप रक्षा मंत्री हो, आपने इसके बारे में स्टडी क्या करी ये बताइए। आपने खुद ही स्टडी नहीं कर रखी है। किसी ने खाली बोले, मतलब कोई पत्रकार पूछ रहा है पर बोलने से मतलब है, ऐसा नहीं होता सर। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, 4 साल के बाद आप उसको रिटायर करने के बारे में सोच रहे हो, है 6 महीने की उसको ट्रेनिंग दिलाओगे, है, और उसका 25% आगे जाएंगे, बाकी लोग वापस आ जाएंगे, है। उसके बाद जो ओवरेज हो गए, जो बच्चे आज के सेना में आने के लिए, अभी कोरोना के बाद कोई लेटर निकलेगा, उसका भर्तियाँ शुरू होंगी तो हम आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। उनकी तो आपने ना बक्खल उतार दिया, बक्खल। ठीक है, जेसू जवान के प्रति आपस तालमेल खत्म हो जाएगा, डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा सर। 4 साल कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, एक एग्रीमेंट है, ये सिर्फ हो गया, ये सिर्फ एक, ये सेना में लड़ा के भर्ती नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ काम कराने के लिए कुछ बंदों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी गरीबी और उनके जो है उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाइए। क्योंकि आर्मी ज्वाइन करने के लिए फिर भी लोग जाएंगे ही जाएंगे, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो सोचे 4 साल हम नौकरी गया, चलो कुछ पैसे तनख्वाह तो मिलेगी वाली बात है, बाद में फिर कहीं किस्मत होगी तो देख लेंगे करके। आप सिर्फ उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। ठीक है, आप किसी बड़े, आपने इसमें अफसरों के लिए क्यों नहीं लागू किया, आपने जवान और जीसी जवानों के लिए तो कर दिया है। ठीक है, इसमें औरों के लिए क्यों नहीं लागू किया आपने, हैं जवानों में ही क्यों किया, अफसर में क्यों नहीं किया। आपका मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के पास कोई जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं होगा। ठीक है, एक जनता, एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी आने वाले समय में। कुछ नहीं, धीरे धीरे करके ये चीज़ें पूरी कैप्चर हो जाएगी और लास्ट में 4 साल वाला ही चले जाएगा। क्यों, ये फाइनेंस साइड से अपने को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ताकि पेंशन लेवल जितना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, उसको ये काटना चाहते हैं और अपने बजट को सैल्यूट करना चाहते हैं, वो भी सेना को बर्बाद करके। ठीक है, सेना को कम करके, और एसी में रह के सर ये फैसले ले ले जाते हैं। कभी जवानों के बीच में रह के देख लो किस तरीके से ऑपरेशनल टास्क के अंदर सोते सोते कैसे अपने चलते चलते भी नींद पूरी करने की आदत पड़ जाती है, किस तरीके से रात दिन प्रैक्टिस करता है, किस तरह ग्लेशियर के अंदर अपनी ड्यूटी देते हैं, किस तरह बरसात में ऑपरेशन लॉन्च होते हैं आसाम से लेके कहाँ कहाँ बड़े बड़े उसमें श्रीनगर JNK से लेके किस तरीके से सेना ने जो है संभाल रखा है। और आप लोग बस किसी भी नेता का मुँह से आता है, बस मुँह से बोल देता सेना तैयार रहे। सेना को आप लोगों ने क्या लेप वो समझा हुआ है क्या, है? जहाँ सा कहीं झगड़ा होता है बोलता सेना तैयार रहे, जहीं कुछ होता सेना तैयार रहे। सेना सब कुछ के लिए तैयार है और सेना के लिए तुम लोग कुछ मत करना। ठीक है, कुछ मत करना। ठीक है, और अभी टूब के अंदर अभी कितना जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 3 साल प्लस हो करके, उसके बाद भी कुछ हुआ, उसके बारे में इनके कान में मक्खी तक नहीं रही है। ठीक है, 24 घंटे ड्यूटी करता है, 24 ड्यूटी के हिसाब से ना आपने इंडियन आर्मी के जवानों की तनख्वाह भी नहीं रखी हुई है। ठीक है, 24 घंटे ड्यूटी, अपनी ज़िंदगी का 75% जो है वो सेना को देता था और 25% घर को देता था, और उसमें भी गारंटी नहीं थी घर में रह पाए। उसके बावजूद आपने सेना के साथ ये छलवाड़ जो किया है ना, बहुत गलत किया है। और जो जवान मेडिकल में पास है, टेस्ट में पास है, प्लीज़ करके उनको रूटीन वर्क में शामिल करिए, और वो इंडियन आर्मी में प्रॉपर सर्विस उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप जो मजदूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके नेता जो बोल रहे हैं मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद 10 लाख नौकरी दे रहे हो ना, ये जुमले ना किसी और को सुनाए तो बेहतर होगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।